नमस्कार, एग्री मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। कमोडिटी बाजार खास तौर से एग्री से जुड़ी जो कुछ भी खबरें हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ वहां पर ट्रेडिंग कॉल्स हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल है, इन तमाम पहलुओं पे हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। और आज के बुलेटिन की शुरुआत, आज के इस अपडेट की शुरुआत करने जा रहे हैं सोयाबीन और मूंगफली की खबर के साथ। आपको बता दें कि सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना में सोयाबीन मूंगफली की खरीद की समय सीमा बढ़ गई है। महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीद की समय सीमा को बढ़ा करके 24 फरवरी कर दिया गया है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर खरीद के लिए समय अवधि को 6 दिन बढ़ाया गया है। कर्नाटक में मूंगफली खरीद की अवधि जो है वो 25 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और अभी तक 19.99 लाख टन सोयाबीन की खरीद हो चुकी है। सोयाबीन खरीद से करीब करीब पौने 8.5 लाख के आसपास 8.46 लाख किसानों को फायदा होने का अनुमान जताया जा रहा है। 9 फरवरी तक करीब पौने 5 लाख किसानों से 15.73 लाख टन मूंगफली की खरीद जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि पीएसएस के तहत जो है खरीद को मंजूरी दी गई है। 2024-25 की बात करें तो इसके लिए जो है खरीदारी चल रही है। खरीदारी कहाँ हो रही है? खरीदारी हो रही है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में हो रही है। और इसके लिए किसानों के हित की समय सीमा भी, हित की रक्षा के लिए समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तो बात रही सोयाबीन की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन कैंडी की। एमसीएक्स पर कॉटन कैंडी के भाव में कमजोरी का रुख आज देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर कॉटन कैंडी का भाव 53,800 रुपये के स्तर पर है। कपास उत्पादन बढ़ने के अनुमान से बाजार पर भाव के ऊपर दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सीएआई ने कपास उत्पादन के अनुमान को बढ़ा दिया है। कपास उत्पादन में 2 लाख गांठ की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है और देश भर में 304.25 लाख टन कपास उत्पादन का ये अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में उत्पादन अनुमान में 6% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं वैश्विक उत्पादन जो है कपास का वो 12 लाख गांठ बढ़ करके 11.74 करोड़ गांठ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्राज़ील में कपास उत्पादन घटने का अनुमान है और ये यहाँ पर करीब 37.90 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की बात करें और राजस्थान की तो वहाँ पर आवक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इन राज्यों में जो आवक है वो करीब करीब 43% के आसपास घटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बात रही कॉपर्स कैंडी की। अब जरा वापस लौटते हैं और आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं जरा खाद्य तेलों की बात कर लेते हैं। नेपाल के रास्ते शुल्क मुक्त जो है खाद्य तेल के बढ़ते आयात से अब कारोबारियों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन यानी कि एसईए ने बढ़ते आयात पर चिंता जताई है। रिफाइंड सोयाबीन तेल, पाम तेल के बढ़ते आयात को लेकर के एसईए की चिंता अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना है एसईए का। ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री की खाद्य तेल आयात पर अब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए, ये एसईए की तरफ से डिमांड की जा रही है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा होने से नेपाल से आयात पर कोई टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एसईए की तरफ से, सरकार की तरफ से इस मामले में इंटरवीन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो फिर आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये तो बात रही सोयाबीन, मूंगफली, कॉपर्स कैंडी और खाद्य तेलों की। लेकिन आज के बाजार में, आज के अभी फिलहाल के लिए अगर एग्री मीटर में कौन सी कॉल्स जो है वो आपको मुनाफा दे सकती हैं, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज की टॉप 3 एग्री कमोडिटी कॉल्स पर अब नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले हमने इसके लिए बातचीत की केडीआई एडवाइजरी की तरफ से। तो केडीआई एडवाइजरी का मानना यह है कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं कॉपर्स कैंडी में। यहाँ पर आपको मार्च की कॉपर्स कैंडी जो है खरीदनी है, वो खरीदनी है 53,700 पर। अभी चल रहा है भाव 53,800 के आसपास। थोड़ी सी नरमी और बढ़ जाए तो 53,700 के आसपास आप कॉटन कैंडी के मार्च फ्यूचर में खरीदारी करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, वो मौजूदा भाव से करीब करीब 400 रुपये है। 53,400 के आसपास खरीदें। ऊपर की तरफ जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 54,100, 54,400 के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पे नहीं खरीदना है। आपको बता दें कि ये जब 100 रुपये थोड़ा और सस्ता हो जाए, 53,800 के आसपास चल रहा है, 53,700 के आसपास मार्च फ्यूचर जब दिखाई दे आपको, तो वहाँ पर आप इसमें प्लस पोजीशन बना सकते हैं। 54,100, 54,400 के लक्ष्य के साथ एक स्टॉप लॉस रखें
53,400 के आसपास। इसके अलावा हल्दी खरीदने में इसकी सलाह दी जा रही है। हल्दी में जो है अप्रैल फ्यूचर खरीदने की सलाह दी जा रही है और ये आपको 13,200 के आसपास जो है खरीदना है। उसी के इर्द गिर्द चल रहा है, अभी 13,240 के आसपास का भाव है, तो करंट भाव के आसपास आप खरीद सकते हैं। अप्रैल फ्यूचर्स 13,200 के आसपास आप खरीदें। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 13,000 का और ऊपर की तरफ 13,500 13,700 की टारगेट जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे मार्च फ्यूचर खरीदना था, यहाँ पर आपको अप्रैल फ्यूचर खरीदने की सलाह दी जा रही है। 13,200 पे खरीदना है। अभी का क्या भाव है? अभी 13,240 के आसपास चल रहा है। अप्रैल फ्यूचर में 13,200 के पे आपको जो है प्लस करना है। 13,500 13,700 ये लक्ष्य निकल के आ रहा है। इसके अलावा कहाँ खरीदारी की सलाह दी जा रही है? वो खरीदारी की सलाह दी जा रही है जीरे में। जीरे में आपको खरीदना है मार्च फ्यूचर। मार्च फ्यूचर आपको खरीदना है 20,000 के आसपास खरीदे। अभी करंट प्राइस जो है वो चल रहा है 20,280 के पास। मार्च फ्यूचर में आपको 20,000 के आसपास खरीदारी करें। 19,700 300 रुपये नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है और जीरे में आपको जो लक्ष्य देखने को मिल सकता है वो 20,300 20,500 इस लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये केडिया एडवाइजरी की तरफ से सलाह आपको एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर दी जा रही है, जिसमें आपको हल्दी खरीदने की सलाह दी गई है, कॉपर्स कैंडी और साथ ही साथ जीरा जो है यहाँ पर आप पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम कमोडिटीज़ पर जो है ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ पे, अलग अलग एग्री कमोडिटीज़ पे हम आपको डिटेल देते रहेंगे। इसके अलावा हम आपके लिए जो है एनर्जी मीटर लेकर के आएंगे। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ पे भी बातचीत करेंगे। तो आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए एग्री मीटर में। कि इस अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।